मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, जो आपके जीवन में उम्मीद की एक किरण जगाए, जो आपके जीवन को सुखम, सफल और सक्सेसफुल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। कमल नंदलाल के महा उपाय का उद्देश्य ही यही है कि कम से कम खर्चों में, सरल से सरल तरीके से, बिना किसी बहुत सारे प्रपंचों से, बहुत सरल माध्यम से आपके लगभग आपके घर से ही या किसी पूजा पाठ या परचूनी की दुकान से और बहुत कम पैसों में कुछ ऐसे सरल उपाय दिए जाएं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आए, जो आपकी एक खास समस्या का निदान कर दें, जो आपके जीवन में खुशियों के रंग ले आएं। हमारा प्रयास यही है। और आज हम एक बहुत ही खास विषय पर आपसे बात करेंगे, आर्थिक समस्या। देखिए, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ना भी मिलें तो चलता है, अगर धन नहीं मिले तो बड़ी समस्या है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जन्म से लेकर अर्थी तक अगर ईश्वर के बाद कोई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ और मैटर कर रही है तो वो है धन। आप पूछेंगे साहब रिश्ते भी तो हैं, माँ बाप भी तो हैं। देखिए साहब, बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी माता को पौष्टिक भोजन चाहिए। हवा से तो आएगा नहीं, है ना, पूजा पाठ से तो मिलेगा नहीं, उसके लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। बच्चे की डिलीवरी, दवाइयाँ, अस्पताल का खर्चा, बच्चे का पालना, झुंझुना, है ना, बच्चे के कपड़े, ये सब पैसों से आते हैं। बिना पैसे के कुछ नहीं आता। बच्चा बड़ा होगा तो उसकी स्कूल फीस के लिए, स्कूल की यूनिफॉर्म के लिए, किताबों के लिए पैसा चाहिए, उसको घुमाने के लिए पैसा चाहिए, उसका भरण पोषण करने के लिए पैसा चाहिए। बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, उसकी मांगें बढ़ेंगी, बोर्ड के एग्जाम्स आएंगे, है ना, तो भी आपको पैसा चाहिए। उसको गाड़ी दिलाने के लिए, साइकिल दिलाने के लिए भी पैसा चाहिए, है ना। बच्चा और बड़ा होगा, उसकी और मांगें बढ़ेंगी, उसको बाइक दिलाने के लिए, अगर कन्या हुई तो उसको स्कूटी दिलाने के लिए, उसके विभिन्न तरीके के खर्चे, और अगर लड़की हुई तो मेकअप का भी खर्चा, ब्यूटी पार्लर का भी खर्चा, लड़का हुआ तो जिम का खर्चा, बहुत सारी चीज़ें चाहिए। उसके करियर डिसाइड करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए। और आजकल तो इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसी बहुत विशेष ऐसी संस्थाओं में साल का 30-30 लाख रुपए चाहिए साहब। ये पैसा आएगा कहाँ से? ऐसा कोई करिश्मा नहीं होता कि आसमान से टपक जाए, जरिए बनते हैं। आप ही उस पैसे को अर्जित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भागवत में कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई अभिशाप है तो वो दारिद्रता है। क्योंकि ऐसे में पैसे की कमी तो होती ही है, अभाव भी होता है। अच्छा खा नहीं सकते, अच्छा पहन नहीं सकते, अच्छा जी नहीं सकते। तो ऐसे में अगर जीवन में आर्थिक समस्या है तो ये समझ लीजिए बहुत कुछ समस्या है। हम लक्ष्मी से धन मांगते हैं, हम लक्ष्मी से अर्थ की कामना करते हैं। तो लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी है आपके लक्ष्यों की पूर्ति, लक्ष्मी है आपके जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं उसकी पूर्णता, लक्ष्मी। और लक्ष्मी को हम कैसे अर्जित करते हैं? दक्षिणा से। एक मजदूर की जो दक्षता है वो है मेहनत करके पत्थर तोड़ना, साइकिल चलाना,
तो वो उस दक्षता का पैसा लेता है, क्योंकि वो दक्षता आप में नहीं है। आप सीमेंट की बोरी उठाकर 5वें फ्लोर तक नहीं चढ़ सकते। एक डॉक्टर की दक्षता है कि उसको किसी रोगी का उपचार करना है, ठीक करना है। अगर कोई डॉक्टर नहीं है तो उसके अलावा वो कोई नहीं कर सकता। एक इंजीनियर की दक्षता है कि उसे पुल बनाना है, वो आम आदमी नहीं कर सकता, ये उसकी दक्षता है। एक क्लर्क की दक्षता है कि उसको सारे के सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, फाइलें चढ़ानी है, ये आप और मैं नहीं कर सकते। ये जो दक्षता है, इसी से शब्द बना है दक्षिणा, और इसका संबंध है दक्षिण दिशा से। इस शब्द की शुरुआत हुई प्रजापति दक्ष से। इसके बाद उनकी पुत्री का नाम दक्षिणायनी, और वहीं से शुरुआत हुई दक्षिण की, और वहीं से शुरुआत हुई दक्षिणा की। तो हमारे जीवन में जो ये आर्थिक समस्याएं हैं, इनका मूल कारण हमारे अर्थ क्षेत्र में बाधक का आ जाना है। और व्यक्ति की इज्जत धन से ही देखी जाती है। धन का मतलब श्रीमती कह लीजिए, श्रीमान कह लीजिए। जिसके पास श्री विहीन है वो ना तो श्रीमान है ना वो श्रीमती है। इस दुनिया में पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कुछ कम भी नहीं है, सच है। मंदिर जाइए फूल के लिए, इत्र के लिए, अगरबत्ती के लिए, फूलमाला के लिए, दर्शनों के लिए भी धन चाहिए। पेट्रोल लगा करके स्कूटर पे जाना पड़ेगा। किसी तीर्थ स्थल पे जाएंगे तो वहाँ जाने के लिए भी पैसा चाहिए। लक्ष्मी के पूजन के लिए भी तो लक्ष्मी ही चाहिए। इस दुनिया का जो पूरा संसार है, ये ब्रह्मांड है, ये अर्थ पे चल रहा है। क्योंकि जिसमें अर्थ नहीं है वो अर्थहीन है। अर्थहीन, मीनिंगलेस, बेकार, नारकट्य, अर्थविहीन, निरार्थक। हमारे जीवन में सबसे बड़ी अर्थ की वैल्यू है। तो ऐसे में अगर आर्थिक समस्या सता रही है तो पीली कौड़ी का महा उपाय कर लीजिए। अब कौड़ी क्यों? कौड़ी एक इंसान की वैल्यू है। सुना होगा ना आपने, 2 कौड़ी का आदमी, मतलब जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो कौड़ी व्यक्ति की वैल्यू है। ये कौड़ी ही आर्थिक समस्याओं से छुटकारा दिलवा सकती है। तो आर्थिक समस्या से अगर आप घिरे हुए हैं तो ये उपाय आपके लिए है। चाहे ग्राहकी कमज़ोर हो गई है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, दुकान या फैक्ट्री पर कोई बंधन किया हुआ है, तो ऐसे में ये उपाय आपको 12 बुधवार तक करना है। क्या करना है? 12 बुधवार कोई उपाय करना है और हर बुधवार 12 कौड़ियाँ लेनी है, पीली, सफ़ेद नहीं, पीली कौड़ी, नेचुरल। और इन पीली कौड़ियों को गैस पर कोई जाली रख करके जला लीजिए। चाहे अंगीठी पे जला लीजिए, चाहे कंडे पे जला लीजिए। इनको जलाकर बिल्कुल बिल्कुल काली हो जाएंगी, फट जाएंगी। और फिर जब ये ठंडी हो जाएं तो उसको उतार करके इसे कूट कर इसकी राख बना लीजिए और उस राख को हरे कपड़े में बांध कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। आर्थिक समस्या फिनिश। 12 बुधवार उपाय कीजिए, पीली कौड़ी का महा उपाय आर्थिक समस्या से आपको निश्चित छुटकारा दिलवाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही एपिसोड्स को लेकर आपसे कल फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।